नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम कर रहे हैं सूचना प्रौद्योगिकी कक्षा 9, जिसमें कल अपन ने इस बुक के 7 पेज है वो कंप्लीट किए थे। यानी इस बुक में अपन हाईलाइटेड चीज़ें पढ़ रहे हैं, पूरी बुक है वो अपन नहीं पढ़ रहे हैं। जो मेन चीज़ें वो आपको पढ़ा रहा हूँ। तो कंप्यूटर का एक परिचय है, ये अपना चैप्टर चल रहा है। बाकी सिलेबस में अपनी इकाई 2, 3, 4 ये वाली इकाई है। पहली इकाई डायरेक्ट नहीं है, लेकिन हमें एक बार पढ़नी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें कंप्यूटर का परिचय पता नहीं है तो हम कंप्यूटर को आगे पढ़ेंगे कैसे। यहाँ से भी प्रश्न है, परिचय में से पूछा जा सकता है, क्योंकि ये बेस है। तो चलिए एक बार पीछे वाला है वो रिवाइज कर देते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करें उससे पहले आप यस गुरु जो ऐप है उसके ऊपर आपको ये 4 तरह की टेस्ट सीरीज़ मिल रही है। एक तो फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता की, एक सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती की, और एक दोस्तों आपको अमृत टेस्ट सीरीज़ है जिसमें 2700 प्रश्न है, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक है 6 से लेके 10 तक की, उन बुक का, जिसमें 75 टेस्ट है 75 रुपये में। और एक दोस्तों कर्मचारी चयन बोर्ड के जो ओल्ड पेपर हैं उनके दोस्तों पेपर रूप में आपको पेपर है वो प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। इनकी फीस है दोस्तों 55 रुपये। और रीट का अलादीन का चिराग, जिसमें लगभग 6000 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये 95 रुपये में है। ये पीछे रीट 2021 में जो अलादीन का चिराग है बनाया था मुकेश सर ने और संजय सर ने, वो वाला है। तो ये आप देख सकते हैं 75 रुपये में। अमृत जो टेस्ट सीरीज है वो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगी। और इधर दोस्तों सेकंड ग्रेड वाली है, ये भी आप चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप चेक कर लेना। देखिए जल्दी जल्दी बताता हूँ, कल वाला रिवाइज कर देते हैं। कंप्यूटर लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से, जिसका अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो अपरिष्कृत या रॉ डेटा लेकर के हमें अर्थपूर्ण सूचनाएं देती है। कंप्यूटर का एक क्रम मैंने आपको बताया था, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, ये आपको ध्यान में रखना है। इनपुट में रॉ डेटा अपन डालते हैं, फिर प्रोसेसिंग होती है, आउटपुट में हमें प्रोसेस्ड डाटा है वो कंप्यूटर देता है। फिर हमने कंप्यूटर के प्रकार देखे थे, सबसे पहले अनुप्रयोग के आधार पर, फिर आकार के आधार पर और उद्देश्यों के आधार पर। तो आकार के आधार पर कंप्यूटर है, ये अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर है। उनको 3 भागों में अपन ने बांटा था। सबसे पहले अपन ने एनालॉग कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था डिजिटल कंप्यूटर के बारे में, फिर पढ़ा था हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में। फिर आकार के आधार पर जो कंप्यूटर का वर्गीकरण था उसमें माइक्रो कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, पाम टॉप कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, टैबलेट कंप्यूटर। फिर जो सेकंड इसमें पार्ट था उसमें मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर आदि के बारे में अपन ने पढ़ा था। फिर परम कंप्यूटर के बारे में अपन ने जाना था, जो कि भारतीय कंप्यूटर है। यहाँ पर मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि भारत का प्रथम कंप्यूटर परम ही है, परम 8000। इसके बाद कंप्यूटर के भारत के वर्जन परम सिद्धि, AI और प्रत्युष आदि आ चुके हैं। विश्व का मैंने सी-रे फर्स्ट बताया था आपको 1976 में, और फिर फ्रंटर बताया था USA का, जो वर्तमान में फास्ट कंप्यूटर है वो फ्रंटर है। इससे पहले का फास्ट कंप्यूटर है वो फुगुका जापान वाला था, फुगाकू, ठीक है, फुगाकू, वो मैंने आपको बताया था। तो चलिए अब नेक्स्ट क्लास आज की अपन शुरू करते हैं यहाँ से, कंप्यूटर के उपयोग। देखिए आज अपन शुरू करते हैं कंप्यूटर के उपयोग। कंप्यूटर के उपयोग की यदि बात करें तो आज का मानव जो युग है उसमें ऐसा कोई सा भी क्षेत्र नहीं रहा है जिसमें कंप्यूटर का उपयोग है वो नहीं किया जा रहा हो। यानी ऐसा कोई सा भी क्षेत्र नहीं है जहां आज के समय में कंप्यूटर का उपयोग ना हो रहा हो। तो मैं इसको जल्दी जल्दी पढ़ देता हूं। कंप्यूटर का उपयोग बड़ा व्यापक है। आज जीवन में कंप्यूटर की उपयोगिता इतनी अधिक हो गई है कि आज का युग ही कंप्यूटर का युग कहलाता है। कंप्यूटर के आविष्कार से बहुत सी गणनाएं जो मानव के वश की बात नहीं थी अब आसान हो गई है। वस्तुतः कंप्यूटर का आविष्कार ही गणना को स्वचालित एवं परिशुद्धता से करने के उद्देश्य से हुआ था। यानी शुरू में कंप्यूटर का मतलब ही क्या था? गणना करना। ऐसे क्षेत्र में जिनमें समयबद्धता एवं परिशुद्धता की अत्यधिक आवश्यकता होती है, कंप्यूटर का उपयोग अपरिहार्य है।
अपरिहार्य मतलब अनिवार्य है। मौसम संबंधी पूर्वानुमान, अंतरिक्ष अनुसंधान संबंधी प्रक्रियाएं, नाभिकीय संयंत्रों का संचालन आदि ऐसे कुछ विशिष्ट क्षेत्र हैं जिनमें कंप्यूटर के बिना विकास संभव नहीं था। चंद्रमा पर मानव का कदम कंप्यूटर की परिशुद्ध एवं तीव्र गति गणना के कारण ही संभव हो पाया। यानी अब मैं ऐसे बोलूं कि कंप्यूटर है, उसका उपयोग जमीन से लेकर आसमान तक या चंद्रमा तक है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। यानी कंप्यूटर का उपयोग आज हर क्षेत्र में हो रहा है। जैसे यहाँ पर ये वेबसाइट दी गई है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, यहाँ पर परिणाम जारी किया जाता है। तो देखिए कितने बच्चे बोर्ड की परीक्षा देते हैं और एक साथ वो परिणाम जारी कर दिया जाता है। जैसे रीट का परिणाम है, बोलते हैं कि 5 बजे परिणाम जारी होगा, जैसे ही 5 बजते हैं परिणाम जारी हो जाता है और सारे बच्चे एक साथ देखते हैं। वो सर्वर हैक हो जाए वो अलग बात है, बाकी देखते सब लोग हैं। तो ये कंप्यूटर का ही परिणाम है, कंप्यूटर इंटरनेट की दुनिया। फिर देखिए यहाँ पर देखिए चैटिंग, तो आप एक दूसरे को ईमेल भेजते हैं, ट्रेन में टिकट बुक करवाते हैं, टेलीफोन का बिल भरते हैं, बैलेंस आदि काम करते हैं, ये इंटरनेट और कंप्यूटर का ही परिणाम है। एक दूसरे को संदेश भेजते हैं जिसे आप चैटिंग बोलते हैं, ठीक है, चैट करना, तो ये कंप्यूटर के कारण ही एक दूसरे के पास संदेश है वो पहुंच पा रहा है। देखिए इंटरनेट पर उपलब्ध एक अन्य सुविधा जिसे नेट टेलीफोनी कहते हैं का उपयोग कर फोन से भी संपर्क स्थापित किया जा सकता है। नेट टेलीफोनी में सामने वाले व्यक्ति के पास कंप्यूटर होना जरूरी नहीं है। नेट टेलीफोनी से विदेशों में बातचीत करने का खर्च बहुत कम आता है। अब नेट टेलीफोनी भारत में भी वैध हो गई है। यानी नेट टेलीफोनी का मतलब आप वीडियो कॉलिंग वगैरह करते हैं, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में तो टेलीफोन पर बातचीत करते हुए एक दूसरे को देखा भी जा सकता है। वीडियो चैटिंग की बात हो रही है। फिर देखिए कंप्यूटर और इंटरनेट के संयोग से एक नई व्यापार प्रणाली प्रचलन में आई है जिसे ई कॉमर्स कहते हैं। मैं वो चीज़ पढ़ा रहा हूँ आपको जो जरूरी है, काम की है। तो कंप्यूटर और इंटरनेट के संयोग से एक नई व्यापार प्रणाली प्रचलन में आई है जिसे ई कॉमर्स कहते हैं। वस्तुओं और सेवाओं को इंटरनेट के जरिए खरीदना और बेचना ही ई कॉमर्स कहलाता है। इससे उत्पादों एवं विक्रेताओं को वस्तुओं एवं सेवाओं के विश्वव्यापी बाजार उपलब्ध होते हैं। जैसे मान के चलिए आप कोई भी कोर्स खरीदना चाहते हैं, भारत के किसी भी क्षेत्र का कोर्स है, आपके फ़ोन में आप खरीद लेते हैं, ये ई कॉमर्स का एक हिस्सा है। फिर देखिए तथा व्यापारिक सूचनाओं के आदान प्रदान के समय एवं लागत में भारी कमी हुई है। यानी वही चीज़ आपको मतलब 10,000 रुपये में मिलती है, वही यहाँ पर आपको 100 रुपये में 200 रुपये में मिल जाती है। फिर देखिए ई कॉमर्स का ही एक भाग है ई बैंकिंग। ई बैंकिंग क्या है? तो इंटरनेट के जरिए खाता धारक अपने खाते का बैलेंस देख सकते हैं, एक खाते से दूसरे खाते में राशि स्थानांतरित कर सकते हैं, टेलीफोन बिल, पानी का बिल भर सकते हैं अथवा कोई लेन देन भी कर सकते हैं। फिर देखिए एटीएम, ये मैं चीज़ें आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, पहला लेसन आपको पता है। यहाँ पर कुछ शब्दावली ऐसी आती है जिनकी डायरेक्ट है वो प्रश्न पूछ लेगा, अगर हमारा ये पढ़ा हुआ नहीं होगा तो हम गलत कर देंगे। जैसे एटीएम है, तो देखिए एटीएम की फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ये किसी ने पढ़ रखा है तो अलग बात है, अगर नहीं पढ़ रखा है तो उसके लिए ये नई चीज़ हो गई और ये प्रश्न पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर देखिए ई बैंकिंग के अंतर्गत ही बैंकों द्वारा एक सुविधा अपने ग्राहकों को उपलब्ध कराई जा रही है, वह है एटीएम। एटीएम का पूरा नाम है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, अर्थात स्वचालित गणक मशीन जिससे अपन पैसों का लेन देन है वो करते हैं। तो देखिए इसलिए इसे एटीएम को प्रचलित अर्थ में एनी टाइम मनी भी कहते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक शब्द बोला था कि पैसों का लेन देन करते हैं। लेन देन का मतलब ये हो गया कि आप एटीएम के ऊपर जा कर के पैसे हैं वो दूसरे को भेज भी सकते हैं, पैसे आप निकाल भी सकते हैं। फिर देखिए कंप्यूटर के कारण है वो जितने भी ऑफिस है वो कंप्यूटर के कारण पेपरलेस हो गए हैं, यानी सारी की सारा रिकॉर्ड है वो आजकल कंप्यूटर में रखा जाता है। तो देखिए कंप्यूटर ने पेपरलेस ऑफिस की अवधारणा को जन्म दिया है। प्रशासनिक नियंत्रण के लिए ई गवर्नेंस का सहारा लिया जा रहा है, यानी प्रशासनिक नियंत्रण में भी कंप्यूटर है वो कारगर सिद्ध है। आपने सीसीटीवी कैमरे वगैरह देखे हैं तो वो एक तरीके से प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत ही आते हैं। पुस्तकालय में पुस्तकों का संपूर्ण ब्यौरा, पुस्तकालय सदस्यों का पूरा रिकॉर्ड, पुस्तकों को देना लौटाना आदि का विलय कंप्यूटर के द्वारा आसान हो गया है। फिर देखिए मान के चलिए यहाँ पर ये पुस्तकालय वाला बता दूं कि जैसे आज मैंने बुक ली है
6 महीने के बाद मैं लाइब्रेरी में बुक जमा करवा रहा हूँ, तो पहले क्या है रिकॉर्ड देखते थे इस बच्चे ने कब ली थी, कौन कौन सी किताब ली थी। अब नाम डाला बच्चे का और तुरंत है वो निकल के आ जाएगा 6 महीने पहले लाइब्रेरी से किताब लेकर गया था, आज ये जमा करवा रहा है। तो ये कितना आसान हो गया है। अब ये ऊपर आपको ये सर्च वाला दिख रहा है ना, यहाँ आप जैसे नाम डालोगे, जैसे मेरिट लिस्ट आती है और आती है, तो आप नाम डालते हो तुरंत आपका नाम मिल जाता है। फिर देखिए प्रकाशन मुद्रण कार्यों में भी अब कंप्यूटर का उपयोग होता है। ये कार्य डेस्कटॉप ब्लिशिंग यानी डेस्कटॉप ब्लिशिंग DTP के अंतर्गत आते हैं। तो अब ऐसे आप पूछा जा सकता है, प्रश्न सीधा सा आ जाता है कि प्रकाशन मुद्रण कार्यों में भी अब कंप्यूटर का उपयोग होता है। ये कार्य किसके अंतर्गत आते हैं, तो DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग। परंपरागत छपाई का कार्य बहुत ही दुष्कर कार्य श्रम साध्य हुआ करता था, किंतु अब कंप्यूटर के उपयोग से बहुत ही आसान हो गया है। अब हम भी जैसे मैं टाइप करता हूँ, PDF टाइप करता हूँ, तो सीधा बोलता हूँ, बोलने के साथ ही वो अपने आप टाइप हो जाता है और PDF है वो जनरेट हो जाती है। फिर देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में रोगों के निदान, उनके इलाज, शल्य क्रिया, रोगियों की गहन निगरानी आदि कार्यों में भी कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है। अब देखिए अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, MRI आदि ऐसे परीक्षण हैं जिनका उपयोग विभिन्न बीमारियों एवं विकृतियों का पता लगाने के लिए किया जाता है। इन परीक्षणों में कंप्यूटर जनित चित्रों के माध्यम से रोगों का निदान बड़ी आसानी से किया जा रहा है। अनियमित हृदय धड़कन वाले रोगियों में धड़कन नियंत्रण करने वाला उपकरण पेसमेकर एक छोटा सा कंप्यूटर का हिस्सा है। तो देखिए पेसमेकर है, ये भी एक कंप्यूटर का हिस्सा है। अब वो डायरेक्ट यहाँ से पूछ सकता है कि अनियमित हृदय धड़कन वाले रोगियों में धड़कन नियंत्रण करने वाला एक कंप्यूटर का छोटा सा हिस्सा क्या कहलाता है। तो यदि आपने नहीं पढ़ा है कभी भी तो गलत करोगे, नहीं तो आप सही कर दोगे, पेसमेकर। फिर देखिए आनुवांशिकी अभियांत्रिकी के क्षेत्र में भी जहाँ विभिन्न DNA की संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है, कंप्यूटर अपरिहार्य है। DNA फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा अनेक उलझे हुए आपराधिक प्रकरणों को सुलझाया जा सकता है। तो देखिए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा अनेक आपराधिक प्रकरणों को सुलझाया जा सकता है। जैव चिकित्सा विज्ञान एवं कंप्यूटर के संयोग से विज्ञान में एक नई शाखा बायो इन्फॉर्मेटिक्स अस्तित्व में आई है। तो ये जैव चिकित्सा विज्ञान और कंप्यूटर के संयोग से विज्ञान की एक नई शाखा जिसे क्या बोलते हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक। तो ये भी देखिए प्रश्न आने लायक प्रश्न है कि बायो इन्फॉर्मेटिक, तो जैव विज्ञान और कंप्यूटर के सहयोग से विज्ञान की एक नई शाखा का विकास हुआ है, उसे किस नाम से जाना जाता है, तो ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स। शिक्षा के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का प्रभावी उपयोग हो रहा है। फिर देखिए कक्षा में विज्ञान प्रयोगशालाओं के निर्माण, रिपोर्ट तैयार करने, जानकारी एकत्रित करने तथा अंतःक्रियात्मक अधिगम पुल, इंटरएक्टिव लर्निंग पुल के रूप में कंप्यूटर का प्रचलन बढ़ा है। यानी ये अंतःक्रियात्मक अधिगम पुल यहाँ क्यों यूज किया गया शब्द, जैसे अब मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ, मैं मेरे रूम से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये आपके लिए सुबह वीडियो पब्लिश होगा और रात के समय ये मैं बना रहा हूँ, और जब आप सुबह देखोगे तो हमारे बीच अंतःक्रियात्मक एक प्रक्रिया चलेगी। यदि मैं इसको लाइव लेकर आता हूँ और आप लाइव चैट करते हैं तो वो एक तरीके से क्या हो गया, अंतःक्रियात्मक अधिगम पुल हो गया। कोरोना काल में शिक्षक है वो बच्चे घर बैठे थे, शिक्षक अपने घर बैठा बैठा वीडियो कॉलिंग के थ्रू पढ़ाता था। तो ये किसके कारण हो पा रहा है, ये कंप्यूटर के कारण ही हो पा रहा है। फिर देखिए कंप्यूटर आधारित शिक्षण, कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग यानी CBT के अंतर्गत अनेक ऐसे सॉफ्टवेयर उपलब्ध है। अब ये पूछा जा सकता है, सीधा ही पूछ ले कि CBT की फुल फॉर्म क्या है, तो कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग के अंतर्गत ऐसे अनेक सॉफ्टवेयर उपलब्ध है जो विभिन्न विषयों की क्रमबद्ध जानकारी देते हैं। मल्टीमीडिया CBT सॉफ्टवेयर किसी भी विषय को प्रभावी ढंग से समझने में उपयोगी है। आजकल इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन लर्निंग एवं ट्रेनिंग संभव है। इसके अंतर्गत विद्यार्थी अपने घर में बैठे हुए अपने शिक्षक से बात कर सकता है तथा अपनी जिज्ञासाएं शांत कर सकता है। आज आभासी कक्षा कक्ष यानी वर्चुअल क्लासरूम वास्तविक बन गए हैं। यानी आभासी कक्षा कक्ष हैं वो वर्चुअल क्लासरूम यानी वास्तविक बन गए हैं। अब यानी घर बैठे बैठे आप टीचर से संपर्क है वो कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों रोबोट है, ये भी एक कंप्यूटर का ही मतलब हिस्सा मान सकते हैं आप। कंप्यूटर के कारण ही ये जनरेट होता है, यानी इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर है वो डाल दिया जाता है और उस सॉफ्टवेयर के आधार पर ये कार्य करता है।
तो देखिए अभियांत्रिकी क्षेत्र में कंप्यूटर ने अपना कमाल कर दिखाया है। किसी भवन, वस्तु, कलपुर्जे आदि के निर्माण में कौन से पदार्थों का उपयोग बेहतर होगा तथा कौन से आवश्यक तनाव व ताप सहन कर सकेंगे आदि निर्माण कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग यानी CAE, यानी जब भी किसी भवन का निर्माण किया जा रहा है या कोई बड़ी बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है तो वहाँ एक ये कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग के द्वारा पहले चेक कर लिया जाता है कि यहाँ पर किस तरीके की हमें सीमेंट लगानी है, किस तरीके के चूने का प्रयोग करना है, किस तरीके के ईंटों का प्रयोग करना है, किस तरीके के मतलब लोहे के सरियों का हमें प्रयोग करना है, वो पहले ही वहाँ तय कर लिया जाता है। क्योंकि ये कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग है, CAE है, इससे पहले ही पता लगा लिया जाता है कि इस क्षेत्र के लिए कौन सी सामग्री है वो बेहतर रहेगी, जो मकान बना रहे हैं या भवन बना रहे हैं वो लॉन्ग टाइम तक बना रहे। फिर देखिए बड़े पुल, हवाई जहाज आदि के निर्माण में CAE का प्रयोग सुरक्षा की दृष्टि से अति आवश्यक है। कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग यानी CAD, तो कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग क्या होती है? जैसे घर का अपन नक्शा बनाते हैं, जैसे अपन ने घर बनाया ना, तो मैंने पहले ही एक प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड किया, उसमें मैंने मैपिंग की। मैपिंग करने के बाद जैसे घर की मैपिंग की थी, मैंने उस पर डाला भी था अपने यूट्यूब पे। मैपिंग करने के बाद वो 3D के ऊपर ऐसे बनकर आ गया पूरा का पूरा, यानी बनने के बाद कैसा लगेगा, तो इसे बोलते हैं कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग। तो ये जितने भी भवन निर्माता वगैरह हैं या नक्शा वगैरह अपन को बना के देते हैं वो ऐसे ही तो बना के देते हैं, तो ये कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग के द्वारा ही संभव है। तो देखिए द्वारा किसी भी वस्तु का भीतरी बाहरी विस्तृत एवं त्रिआयामी स्वरूप तैयार कर स्क्रीन पर देखा जा सकता है। कागज पर निर्मित किसी एक घर के नक्शे को देखकर साधारणतः यह पता नहीं चलता कि उसका वास्तविक रूप क्या होगा तथा पूरा बनने पर वह कैसा दिखेगा, किंतु CAD यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन के माध्यम से यह संभव हो पाया है। रोबोट कंप्यूटर संचालित यांत्रिक मानव होता है, यानी उसमें पहले सॉफ्टवेयर डाल दिए जाते हैं, फिर वो उसी आधार पर कार्य करता है। फिर देखिए कंप्यूटर के कारण ही गेमों का जन्म हुआ है, यानी गेम आप खेलते हैं। फिर देखिए फिल्म है, फिल्मों में भी कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है, यानी पहले फिल्म ब्लैक एंड वाइट आती थी, अब ब्लैक एंड वाइट फिल्में थी उनको ही रंगीन में कन्वर्ट किया जा रहा है। उनमें जो फ्लेक्स वगैरह डाले जाते हैं, 3D जो उनमें 3D स्क्रीन वगैरह दिखाई जाती है आपको, वो कंप्यूटर के कारण ही संभव हो पाई है। आपने जैसे यूट्यूब के ऊपर आप देखते होंगे कोई जैसे बिल्डिंग है, उसके कोने के ऊपर जैसे बाहर मतलब जैसे शेर है वो बाहर निकल रहा हो जैसे कांच से, इस तरीके से वो होता है, वो सारा का सारा कंप्यूटर के द्वारा ही किया जाता है। वो 3D 4D मतलब पिक्चर है वो डाले जाते हैं उसके अंदर, सॉफ्टवेयर डाल करके इस तरीके से वो तैयार किया जाता है। फिर देखिए ये पुरानी फिल्में थी उनको रंगीन ये कंप्यूटर के माध्यम से हो पाया। कंप्यूटर की मदद से पुरानी प्रसिद्ध भारतीय फिल्म मुगले आजम व नया दौर जो ब्लैक एंड वाइट थी के रंगीन संस्करण तैयार कर लिए गए हैं। ये डायनासोर वगैरह की आप फिल्में देखते हैं तो ये कंप्यूटर के द्वारा ही इनको तैयार किया जाता है। 3D 4D ये आपको प्रभाव है वो दिखाए जाते हैं। फिर देखिए कंप्यूटर द्वारा संगीत रचना कर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस कहलाता है। तो ये देखिए ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए मैंने यहाँ से येलो कर दी। यानी संगीत की नई नई धुन बनाने में कंप्यूटर का उपयोग होने लगा है। कंप्यूटर अनेक वाद्य यंत्रों की ध्वनि उत्पन्न कर सकता है। कंप्यूटर द्वारा संगीत रचना कर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस MIDI कहलाता है। तो यानी कंप्यूटर के द्वारा संगीत रचना करना MIDI कहलाता है। अब आपसे पूछ रहे MIDI क्या है, तो आप कैसे कर पाओगे यदि आपने नहीं पढ़ा है तो MIDI क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। कंप्यूटर आजकल हमारे घरों में भी प्रवेश कर गया है। शिक्षा, मनोरंजन, पत्र लेखन, ईमेल, चैटिंग, इंटरनेट से विभिन्न जानकारी प्राप्त करने आदि में इसका उपयोग किया जा रहा है। अब देखिए कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर आधुनिक युग के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यहाँ पर देखिए कंप्यूटर की मुख्य विशेषता गति। गति का मतलब यहाँ पर यह है कि आप कंप्यूटर के अंदर रो डाटा डालोगे तो कंप्यूटर है वो पल भर के अंदर आपको परिष्कृत डाटा है वो दे देगा, यानी प्रोसेस होकर तुरंत आपको परिष्कृत डाटा है वो दे देगा।
कंप्यूटर बहुत तीव्र गति से कार्य करता है। यह जटिल से जटिल गणनाओं को भी कुछ सेकंडों में कर देता है। एक पर्सनल कंप्यूटर अरबों गणनाओं को एक सेकंड से भी कम समय में कर सकता है। किसी कार्य को यदि कंप्यूटर 1 मिनट में पूरा करता है तो वही मानव द्वारा पूरा कार्य संपूर्ण जीवन में हो पाएगा। तो मान के चलिए अपन जो काम पूरे संपूर्ण जीवन भर में कर पाते हैं वो काम मिनटों में हो जाता है। शुद्धता, कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम हमेशा शुद्ध होते हैं। कंप्यूटर को एक बार सही निर्देश देने के बाद सारे परिणाम सही निकालता है। कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता है। कंप्यूटर से प्राप्त परिणामों में होने वाली गलतियां मानवीय गलतियों के कारण होती है। यानी आप कंप्यूटर में जो भी गलती होती है ना, वो मानव के द्वारा गलती की जाती है, तभी कंप्यूटर गलती करता है, नहीं तो कंप्यूटर से गलती नहीं होती है। यदि आप रो डाटा आप जो दे रहे हो वही गलत दो कंप्यूटर को, तो गलत ही इन्फॉर्मेशन निकल के आएगी। यदि वो आपने सही दिया है तो आपकी सूचना है वो भी सही निकल कर आएगी। तो देखिए कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम है वो हमेशा शुद्ध निकलते हैं। सक्षमता, तो कंप्यूटर कार्य करते समय कभी भी थकता नहीं है। मानव है वो थक जाता है, कंप्यूटर नहीं थकता है, तथा निरंतर कई घंटे कार्य करने के बाद भी उसमें एकाग्रता एवं गति के साथ वो कार्य करता है। स्मरण शक्ति, कंप्यूटर में भी मानव मस्तिष्क की तरह स्मरण शक्ति मेमोरी होती है, जिसमें लाखों करोड़ों आंकड़े संग्रहण करके रखे जा सकते हैं। आवश्यकता अनुसार इन आंकड़ों को कभी भी देखा जा सकता है। व्यापक उपयोगिता, यानी कंप्यूटर का प्रयोग अनेक तरह के कार्यों में किया जाता है। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, फैक्ट्री, घर, कार्यालय, अनुसंधान, मौसम विज्ञान, मनोरंजन आदि। स्वचालन, कंप्यूटर में स्वचालन का गुण होने से इसके प्रयोग से मानव श्रम एवं समय की बचत होती है। संग्रहण क्षमता, कंप्यूटर की संग्रहण क्षमता बहुत अधिक होती है। इसमें लाखों करोड़ों आंकड़े संग्रहण करके रखे जा सकते हैं। फिर देखिए कंप्यूटर की सीमाएं, कंप्यूटर में सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है, यानी इसमें क्या होती है, कृत्रिम बुद्धि होती है। कंप्यूटर के अंदर कृत्रिम बुद्धि होती है। तो आप जैसा इसको निर्देश दोगे वैसा ये आउटपुट देगा, यानी जैसा इनपुट डालोगे वैसा ही आउटपुट देगा। इसमें सोचने समझने की क्षमता है वो नहीं होती है, यानी एक मशीन है, ये हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों के ऊपर ही कार्य करता है। और बुद्धिमत्ता की दृष्टि से 2 वर्ष का बालक भी एक कंप्यूटर से अधिक बुद्धिमान होता है। तो ये भी अच्छी बात है कि बुद्धिमत्ता की दृष्टि से देखें तो एक 2 वर्ष का बालक है वो भी कंप्यूटर से ज़्यादा बुद्धिमान होता है। वर्तमान में उच्च कोटि के कंप्यूटरों में कृत्रिम बुद्धि डालने का प्रयास किया गया है। संभव है कि कुछ समय बाद ऐसे कंप्यूटर आ जाएं जो सोच भी सकते हों, लेकिन अभी तक नहीं है। फिर देखिए कंप्यूटर की तकनीकी में परिवर्तन तो आया है। पुराने कंप्यूटरों की अपेक्षा जो नए कंप्यूटर आ रहे हैं उनकी प्रोसेसिंग वगैरह मतलब बहुत तीव्र है, लेकिन उनको अपग्रेड भी किया गया, लेकिन वो बहुत महंगे पड़ते हैं। तो ये भी सीमा है कि महंगे कंप्यूटर खरीद नहीं सकते। कंप्यूटर में संग्रहित महत्वपूर्ण सूचनाओं को सुरक्षित रखने के विभिन्न उपाय करने पड़ते हैं। कल मैंने एक क्वेश्चन डाला था कि कंप्यूटर की जो डाटा होते हैं, कंप्यूटर के अंदर जो डाटा होते हैं उनको चुराने के लिए एक वायरस है वो डाल दिया जाता है। उस वायरस को क्या कहते हैं, तो उसे मालवेयर बोलते हैं। यानी ऐसे सॉफ्टवेयर जिन्हें कंप्यूटर में उपलब्ध संसाधनों को हानि पहुंचाने या डाटा की चोरी करने के लिए उपयोग में लिया जाता है, उन्हें मालवेयर कहते हैं। तो मैंने वहाँ वायरस भी ऑप्शन दे दिया था, मालवेयर भी दे दिया, तो सब लोगों ने वायरस ही वायरस किया था। तो उस वायरस का नाम मालवेयर होता है। तो ये कंप्यूटर में संग्रहित महत्वपूर्ण सूचनाओं को सुरक्षित रखने के उपाय करने पड़ते हैं। इन्हें सबसे अधिक खतरा कंप्यूटर वायरस से होता है। कॉमर्स, ई बैंकिंग, एटीएम आदि में धोखाधड़ी के भी अनेक किस्से सामने आने लगे हैं। तो ये यहाँ तक दोस्तों अपन ने आज पढ़ा है। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। और ये पीडीएफ है दोस्तों जो मैं ये येलो करता हूँ, ये लास्ट में आपके लिए मैं डाल दूंगा। जैसे ही अपना एक चैप्टर कंप्लीट होगा तब आप नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं। बाकी नोट्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, समझना ज़रूरी है। जो येलो कर रहा हूँ बाद में यही पढ़ लेना पीडीएफ आप। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल, तब तक जय हिंद जय भारत।